नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से बीएसई सेंसेक्स चल सकता है आने वाले हफ्ते में, और ख़ास करके सोमवार को किस तरह से चल सकता है। जब ये बात कर रहा हूँ मैं, उस समय आपको मालूम होना चाहिए कि रूबियो साहब, मार्को रूबियो साहब जो हैं यूएस के, वो आए हुए हैं भारत। वो शनिवार, माफ़ कीजिएगा, शनिवार सुबह सुबह कोलकाता में थे और वहाँ से दिल्ली आ गए थे दोपहर तक, जहाँ पे उन्होंने लगभग 1 घंटे के करीब की मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से। अब देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है, क्या निकल के नहीं आता। हालांकि कुछ निकल के आ भी जाए तो भी पता नहीं होता कि वहाँ पे जो ट्रंप बाबा बैठे हैं वो कब क्या कह दे, उनके ज़ुबान से कौन सा बयान निकल जाए जिससे कि तहलका मच जाए, या तो तहलका मच जाए या तबाही मच जाए। चलिए, खैर एक और चीज़ है। मैंने सैटरडे मॉर्निंग में ना एक पेट्रोल डीजल प्राइसेस क्योंकि बढ़े थे, तो उसके ऊपर एक वीडियो दिया था। और मेरी उम्मीद के विपरीत कह रहा हूँ, मैंने उम्मीद की थी कि बहुत सारे लोग जो है ना उसमें मुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा ट्रॉल करेंगे, गलत बोलेंगे। लेकिन भाई, जब बात आती है ना अपनी जेब की, जब बात आती है अपनी जेब की, तो कभी कभी लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं, वो मेरी बात से सहमत हो ही जाते हैं। हाँ, सिर्फ शायद आई थिंक देयर वाज जस्ट वन पर्सन, सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने ट्रॉल करने की कोशिश की। मतलब वो ट्रॉल भी नहीं है, उसने लिखा समथिंग लाइक कांग्रेसी। आई डोंट नो, आई मीन हाउ डज इट मैटर कि कोई कांग्रेसी है या कोई भाजपा बीजेपी वाला है या कोई अकाली दल से है या कोई तृणमूल से है, उससे डजेंट मैटर। ठीक है, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि हम क्या कमा रहे हैं, हम कितना पैसा बचा रहे हैं, हमारी जेब में कितना पैसा बच रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब हैं, गोदारा साहब, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज लिखा। और हालांकि मैंने उनसे पूछा नहीं कि भाई मैं इस मैसेज को प्रसारित प्रसारित ही कहते हैं कि करूं या ना करूं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज लिखा और उसका क्रक्स दे देता हूं कि भाई, जो बात आप कह रहे हो वो सही है। और इवन जो गोदारा साहब ने बातें लिखी कि भाई 2014 2013 12 13 में लगभग लगभग $140-150 था, और उन्होंने प्राइसेस बताए कि पेट्रोल इतने पे था, डीजल इतने पे था। ठीक है, अब तो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस लगभग लगभग बराबर से ही लगते हैं मुझे तो। किसी टाइम पे मैं बड़ा शौकीन था डीजल की गाड़ियाँ चलाने का। और खैर एक एक और आया था, एक और मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता वाला भी कोई बंदा था। देखो भाई, एक बात बताऊँ, ये जो वीडियो जिनके लिए बनता है ना, अगर मैं भी कहूँ ना कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे जो लोग जानते हैं, कई लोग जानते हैं कि हो सकता है कि 95%, 90 नहीं, 95% लोग ऐसे हैं जो, पेट्रोल पंप तो मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, लेकिन 95% वो लोग हैं जो नॉर्मल पेट्रोल डलवाते हैं। हो सकता है कि कुछ एक, मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि मैं शायद उस जोन में जा चुका हूँ, जहाँ भेज दिया गया हूँ भगवान द्वारा, कि भाई जहाँ पर मुझे नॉर्मल पेट्रोल की बजाय कुछ दूसरा पेट्रोल डलवाना पड़ता है। ठीक है ना। अब कौन सा है वो छोड़िए, वो ऑलरेडी काफ़ी महंगा है। मैंने उस समय ऐसी कोई बात नहीं कही, मैंने अब ये बातें की कि भाई, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट जो आता है वो इस चीज़ का आता है। जब आपका जो छोटा व्यापारी है, छोटा व्यापारी, कोई छोटे हाथी वाला, कोई छोटे टेम्पू वाला, उन पे जब इम्पैक्ट आने लगता है ना, इन्फ्लेशन वहाँ से असर दिखाना शुरू करती है। इसलिए मैंने वो पेट्रोल डीजल की बात की थी, और उस पर खैर ज़्यादा ट्रोल नहीं हुआ, बस ये अच्छी बात है। चलिए अब ज़रा देख लेते हैं कि किस तरह से बीएसई सेंसेक्स स्थित है और बीएसई सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है। जबकि आपको पता है मंगलवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप की मंथली एक्सपायरी भी है, साथ में स्टॉक ऑप्शंस की भी और फ्यूचर्स की भी एक्सपायरी होनी है। सब ये आपके सामने मैंने चार्ट लगा दिया है बीएसई सेंसेक्स का, जो कि शुक्रवार को 75,415.35 75,415.35 पर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ज़रा नोट कीजिएगा, एक चीज़ को ज़रा ध्यान से नोट कीजिएगा। आप अगर देख रहे हो तो अब पिछले 10 दिन से यानी ये समझ जाइए 11-12 मई से, 12 मई से, आज शनिवार है 23 मई, यानी 10-11 दिन से आप एक रेंज में मार्केट को देख रहे हैं, सेंसेक्स को एक रेंज में देख रहे हैं। वो रेंज क्या है? रेंज अगर देखेंगे तो 75,920, 75,920, 921, और नीचे 74,166 की रेंज बनी हुई है।
अब एक और पैटर्न बड़े ध्यान से देखिएगा, पिछले 8-10 दिन से क्या पैटर्न बन रहा है। एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद गैप अप, क्लोजिंग नीचे, उसके बाद फिर गैप डाउन, फिर ऊपर आके क्लोज हो रहा है, उसके बाद फिर गैप अप, फिर नीचे जाके क्लोज हो रहा है। कोई भी गैप अप जो बन रहा है उससे हम नीचे को आ रहे हैं, कोई गैप डाउन आ रहा है तो उससे हम क्लोजिंग ऊपर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए कि पिछले कुछ दिनों से यही सिनेरियो होता हुआ चला आ रहा है। लगभग अगर मैं बात करूं 14 मई से लेकर 14 मई से लेकर 23 मई तक ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया रहा है। इसीलिए आपको पता चल रहा होगा, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड और एक ग्रीन लास्ट में अब बनती हुई दिखाई दी है। अब क्या यहाँ से एक अपसाइड का रुख हो सकता है, ये लोगों का, कईयों का सवाल है। हाँ भाई, अगर ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है उसमें कुछ ना कुछ संधि होने के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो क्योंकि इस समय पे भी अगर आप बात करोगे तो पाकिस्तान के जो मुनीर हैं, पाकिस्तान के लोग फील्ड कहते हैं, मैं कहता हूँ फील्ड मार्शल जो है, फील्ड मार्शल मुनीर, मतलब फौज का बंदा डिप्लोमेसी कर रहा है। हैरानगी है, वो जो फील्ड मार्शल हैं वो आजकल शायद ईरान गए हुए हैं और वो समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो कितना समझौता करवा पाएंगे। मतलब क्या बोलें, अब कौन किसका समझौता करा रहा है कि क्या बातचीत की जाए। दुनिया के चौधरी का समझौता कौन करवा रहा है वो आप सोच ही सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अब ये है कि यहाँ पर कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। कई लोगों ने कहा, देखिए अभी तक हम फ्लैग पैटर्न की बात करते हैं, एक होता है बुलिश फ्लैग, एक होता है बेयरिश फ्लैग। कह सकते हैं इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि एक बेयरिश फ्लैग तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार अगर ये 74,166 टूटा, 74,166 टूटा, तो समझ जाइएगा कि बहुत बुरी तरह से मार्केट टूटने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर जो ये हमारा लेवल है 71,947, 71,500, यहाँ तक तो शायद ना ही रुके, फिर बहुत तेज़ी से इससे भी नीचे की और आसान बनते हुए दिख जाएंगे। एनीवेज, ज़रा अब हम इसको विराम देते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियाँ बन सकती हैं सोमवार वाले दिन। लेकिन आप यहाँ देखिए कि जो शुक्रवार वाले दिन अगर आप देखोगे तो ट्रेंट, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट तेजी दिखाते हुए दिख रहे थे। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बड़े स्टॉक्स देखिए ये तेज थे। आईसीआईसीआई बैंक टॉप 3 गेनर्स में था। तेजी देखिए बैंकिंग में दिखाई दी है। रिलायंस भी तेज बंद हुआ है ग्रीन में, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, फार्मा सेक्टर में। भाई नतीजों के बाद नतीजों का असर दिखा, 2.5% के करीब सन फार्मा पिट गया। नतीजों का असर सिर्फ सन फार्मा पे ही नहीं दिखा, नतीजों का असर आपको बीईएल, पार ग्रिड, आईटीसी पर भी दिखा है। और भाई भारतीय एयरटेल तो काफ़ी ऊपर को सूखता हुआ जा रहा था, ऊपर को, वहाँ से अब थोड़ा सा नरम होता हुआ दिखाई जरूर पड़ रहा है। चलिए अब एक बार को देख लेते हैं कि बीएसई सेंसेक्स का क्या स्थितियां बन सकती हैं। और जब हम देखते हैं डेली चार्ट पे तो आपको पता चलता है 9, 20, 50, 100, 200 सब डे मास के नीचे क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। वीकनेस 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 बनी हुई दिखाई दे रही है। और जब डे मास को मैं विराम देता हूँ, हटा देता हूँ डे मास को, तो उसके बाद हमारे लिए क्या स्थितियाँ पैदा होती हैं और सोमवार को क्या स्थितियाँ हो सकती हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जब सोमवार को हम लोग चलेंगे तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि अब 75,810, 75,810, 75,810 हमारे लिए पिछले दिन का हाई है। अब अगर मैं ये कहूँ कि 75,810 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे तो शायद ज़्यादा हो जाएगा, शायद ज़्यादा हो जाएगा। कहाँ से हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे, आइए देखने की कोशिश करते हैं। 75,600, 75,620, 75,620 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, 75,620 के ऊपर हम चलना स्टार्ट करें, टिकना स्टार्ट करें, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और हमारा पहला लेवल आ सकता है 75,810 का। 75,810 के ऊपर अगर हम निकल गए तो ये समझ जाइएगा उस स्थिति में हम लोग एक बार को 76,000 को टेस्ट करते हुए देख पाएंगे, यानी कि 75,980, 75,980, 75,980 टू 76,000 का लेवल दिखाई दे सकता है। और अगर दोस्तों सब कुछ अच्छा ही हो गया, अगर सब कुछ अच्छा हो ही गया, 75,980 से ऊपर हम चलने ही लग जाएं अगर, तो हमारा लेवल क्या आ सकता है, आइए देखने की कोशिश करते हैं
क्या लेवल्स हमारे लिए बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। 75,980 76,000 अगर पार हुआ तो वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। जो शॉर्ट कवरिंग मूव है वो हमको यहाँ तक लेकर जा सकता है जी 76,270 तक। जी हाँ, 76,272 के आसपास तक का लेवल आ सकता है जी। और अगर 76,272 भी टूट गया अपसाइड के लिए तो 76,455 से 76,500 76,455 टू 76,500 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं BSE सेंसेक्स में। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं दोस्तों। डाउन साइड पे हम कहाँ से डाउन साइड के बारे में सोचें। देखिए, ये जान लीजिए कि जब तक हम 75,300 के नीचे नहीं जाते, 75,288 का लेवल है, 75,288 के नीचे नहीं जाते, तब तक डाउन साइड के बारे में सोचना शायद समझदारी ना हो। 75,288 के नीचे अगर गए तो हमारे लिए लेवल आ सकता है 75,131, 75,131 का लेवल दिखाई पड़ सकता है दोस्तों। और अगर 75,131 भी कट गया, 75,131 के नीचे निकले, तो फिर हम उस स्थिति में एक बार को ये लेवल आता हुआ दिख सकता है विच इज 75,000 एग्जैक्ट, 75,000, 75,000। और दोस्तों कहानी तो वहीं से बिगड़ेगी। अगर बिगड़ी तो 75,000 टूटा तो इस समझ जाइएगा मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम, और हम 74,800 801 की ओर जाते हुए देख पाएंगे BSE सेंसेक्स को। और अगर वो भी टूट गया तो 74,628 74,628, एंड बिलो दैट हम लोग एक बार को 74,500 520 के आसपास 74,500 501 के आसपास का लेवल दिख सकता है हमको BSE सेंसेक्स में दोस्तों। मुझे मालूम है बहुत दोस्त ऐसे हैं जो होल्ड करके गए हुए हैं, फ्राइडे को होल्ड करके गए हैं किस चीज़ के लिए, कोई कॉल होल्ड करके गया है, कोई पुट होल्ड करके गया है। तो भैया ओखली में सिर दे के क्यों गए हो, और जब ओखली में सिर देकर ही गए हो तो फिर अब मूसलों से काहे डर रहे हो। मैं हर बार कहता हूँ कि ओवरनाइट ट्रेड लेकर जाना खतरे का सौदा है। हालांकि एक ऐड आने लग गई है, मैं देखता हूँ मेरे वीडियोस में ही वो ऐड आती है, और वो कहता है कि भाई BTC क्या कहते हैं, BTC कह रहा हूँ, BTST, बाय टुडे सेल टुमारो ऑप्शंस का बहुत अच्छी चीज़ है और उसमें बहुत पैसा बनता है। अब वो उस भाई को लगता होगा जो ऐड दे रहा है, कैसे बनता है मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो भाई इंट्राडे का ट्रेडर हूँ, और जो मिल जाए, नहीं मिले ना मिले, तो उस हिसाब से ही चला हूँ। और वैसे ही जो मैं खुद करता हूँ वही चीज़ मैं अपने मित्रों को, सज्जनों को सिखाने की कोशिश भी करता हूँ। क्योंकि ओवरनाइट होल्ड करके जाना ना एक रिस्क का सौदा है, पता ही नहीं होता क्या हो जाना है। और फिर जब आप वीकेंड की बात करते हो तो दोस्तों ये सोचो 3 रात और 2 दिन की प्रीमियम मीटिंग होनी है। फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, 3 रात 2 दिन, सैटरडे संडे प्रीमियम मीटिंग होनी है। ये नहीं होता कि प्रीमियम मीटिंग तभी होती है जब मार्केट चल रही होती है, ना जी ना। प्रीमियम मीटिंग जब मार्केट नहीं भी चल रही तब भी होती रहती है। ये अक्सर कहता हूँ किराए का मकान है साहब ऑप्शंस ट्रेडिंग। और ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर किराए का मकान है, आप सोचिए आपने कोई किराए का मकान ले लिया, 3-4 दिन के लिए कहीं आप घूमने के लिए चले गए, ताला लगा के उस मकान को, वापस चौथे दिन आके खोला, तो ये तो नहीं है ना कि आपका मकान मालिक कहेगा कि भाई तेरे से मैं 4 दिन का किराया नहीं लूँगा, लेगा ना। तो बस उसी तरह से ये ऑप्शंस ट्रेडिंग भी है। ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसीलिए कहता हूँ, तो इसीलिए होल्ड करके मत जाया कीजिए, क्योंकि वो किराया आपको देना ही पड़ेगा। प्रीमियम मीटिंग के तौर पे उसको किराया कहता हूँ। इसीलिए कहता हूँ प्रीमियम मीटिंग इज़ बेसिकली किराया कटना। तो अपनी कैपिटल को जितना हो सके बचा के रखिए, और इन द मनी में ही ट्रेड किया कीजिए। एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ा करें। अब दोस्तों 1-2 दिन में शायद मेरे ख्याल संडे नाइट में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ हफ्ते 10 दिन के लिए, और नीरज जी शर्मा, मनी नंगल जी, गगनदीप सिंह जी मनी नंगल, दोनों ही, नीरज शर्मा आगरा, गगनदीप सिंह जी मनी नंगल, दोनों ही आपकी सेवा में हाजिर होंगे। और वो लोग अब आगे का वीडियो का हमारे टीम मेंबर्स हैं वही संभालेंगे। हो सकता है जैसे मेरे से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप मुझे माफ़ कर देते हो, ठीक है। आप दयालु लोग हैं, ठीक है सभी जने, तो भाई उनके ऊपर भी ऐसी कृपा बनाए रखना। अगर कोई गलती हो भी जाए, गड़बड़ हो भी जाती है कई बार, तो कृपया कीजिएगा कि उनको माफ़ कर दीजिएगा। हालांकि वो दोनों ही टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं, मेरे दोनों मित्र हैं, अजीज़ हैं, और बहुत ही स्ट्रांग लोग हैं टेक्निकली। तो ऐसी उम्मीद नहीं करूँगा, बट फिर भी आप लोग दयावान हैं, दयालु हैं, उनको भी वैसा ही प्यार दीजिएगा जैसा आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है।
याद रखिएगा, हमारा अगर बात करें कोई पेड सर्विस, बिल्कुल भी कोई पेड सर्विस नहीं है। हाँ, टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके जसीटेक ढूंढोगे तो हमारा चैनल नहीं मिलेगा। हमारा चैनल प्राइवेट है, वहाँ पे पब्लिक चैनल से हमारा नहीं है कोई भी भाई, उनमें से सब नकली हैं, सब। उन नकालों से सावधान रहिए, उन नकालों से दूर रहने की ज़रूरत है। ठीक है जी। और अगर क्रिप्टो करेंसी में आपने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। और वैसे भी आपको स्क्रीन पे भी अगर आप इस साइड पे देखोगे एक छोटा सा क्यूआर कोड आ रहा होगा, उस क्यूआर कोड के थ्रू भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज का। और व्हाट्सएप नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि आपको ऐड कर लिया जाए 2 दिन का जो फ्री क्लास होगा उसमें भी, एंड ऑल्सो इन द व्हाट्सएप ग्रुप। याद रखिएगा, जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका वायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। वायसल की सलाह के लिए आप अपने फ्रेंड्स एडवाइजर से बात कीजिएगा। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।